गरीबों को दफ्तरों से बाहर निकाला जाता है और जो अच्छे कपड़े पहन के दफ्तरों में जाते हैं उनको कुर्सियां छोड़ी जाती हैं, और जो फटे हुए कपड़े पहन के दफ्तरों के अंदर जाते हैं उनसे बात तक नहीं की जाती है। इस बात है, हम तंग आ चुके हैं। इस मोहर तहसील के अंदर जो कुछ हो रहा है, लेकर हाथों में हाथ उम्र भरकर सौदा कर लिया, कुछ मोहब्बत तुम कर लो, कुछ मोहब्बत हम कर लें। ढाका, नीरम, सहाड़, बरनी सब इलाका को लग गई शायद तेरे आने की खबर, हमारे शहर में उतरा है कमाल का फूल। बहरहाल आज सबसे पहले इस सियासत में मेरा आना है, सबसे ज़िंदगी में पहला, शायद कि ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 2 वोट डाले हैं। आज मुझे कुछ खुशी हुई, मेरा कुछ मन ये चाहता था कि जाऊं कहाँ मुझे ऐसा लीडर मिले कि जहां हम भी चला जाएं, कि हमारी बातें सुनी जाएं। तो ढूंढते ढूंढते मुझे कोई नहीं मिला। आखिरकार मुझे किसी वर्कर ने मोटिवेट नहीं किया, समझाया नहीं, बल्कि अपने दिमाग में सोचा। दिमाग में सोचते सोचते मेरे दिल में एजाज खान साहब आ गए और मैं आज यहाँ पहुँचा। बहरहाल हम इनके लिए दुआएं देते हैं, अल्लाह इनको कामयाब फरमाए, और हम ये दुआएं भी देते हैं कि कामयाब होने के बाद अल्लाह इसको पूरी मोहर तहसील के लिए एक खिदमत गुजार की तरह MLA बनाए। और हर वक्त हमारी नज़र ये रहेगी कि हमने MLA साहब को कामयाब किया है, तो 100% हमें यकीन है ये कामयाब है, क्योंकि नए आदमियों को, नए लोगों को हम देखते आ रहे हैं कि इनके साथ मिल रहे हैं, हाथ में हाथ मिलाकर गुजर रहे हैं। और आज हमारा जज्बात भी जाग गया और पहले मर्तबा हम इस सियासत के अंदर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हमारी सोच और हमारा यकीन सिर्फ एक है, वो ये है कि लोगों की खिदमत करें। जिन गरीबों को दफ्तरों से बाहर निकाला जाता है और जो अच्छे कपड़े पहन के दफ्तरों में जाते हैं उनको कुर्सियां छोड़ी जाती हैं, और जो फटे हुए कपड़े पहन के दफ्तरों के अंदर जाते हैं उनसे बात तक नहीं की जाती है। एजाज खान साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, हमारे इस मोहर तहसील की बात करूंगा मैं, और किसी तहसील की बात नहीं करता मैं। इस मोहर तहसील, जिन लोगों को अपनी ज़मीन इंतकाल होती है, वो जब पटवारी के पास एक छोटी सी नकल लेने के लिए जाते हैं, उस बेचारे को महीने चक्कर लगाए जाते हैं। उतनी उस ज़मीन एक कनाल की कीमत नहीं होती है जितने उसको चक्कर लगाए जाते हैं, किराया भरा जाता है। और हमारे लीडर इंसान हैं, हम इनकी कदर करते हैं। अगर तेज़ बोलने में कभी बेअदबी हो जाए तो माफ़ करें, क्योंकि जज्बात हर कुछ बुलाता है। हमारे दिलों के अंदर जज्बात हैं, हम तंग आ चुके हैं। इस मोहर तहसील के अंदर जो कुछ हो रहा है, दफ्तरों के अंदर, हर PHE डिपार्टमेंट के अंदर देखो, हमारे पानी का हाल अगर देखोगे, कुछ ही महीने पहले बारिश बहुत तेज आई, हमें एक नाले से पानी आता है, बहुत नीरों वाले लोग जानते हैं, खुला नाला है। और PHE वाले आदमी ने क्या किया, वहां पे गया और वहां से वीडियोस बनाई। कुछ जानवर मर के आए थे, वो हड्डियां, उसकी वीडियो बना के हमें डाली, हमने SDM साहब को भी डाली। अभी तक 1 महीना हुआ, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। हमारी ये थी कि हमें सिर्फ 2 तोड़े सीमेंट के दे दीजिए और वहां पे उसकी एक छोटी सी टैंकी बनाकर उसके पानी का बंदोबस्त किया जाए, मगर वो भी नहीं किया गया। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन कामों पे तवज्जो दी जाए, जो हम तड़प रहे हैं। और आज भी हम, खान साहब, आज भी हम वही गंदा पानी पी रहे हैं, हमारे मासूम बच्चे वही गंदा पानी पी रहे हैं। कोई भी नहीं समझता है, कोई भी नहीं कहने के लिए। गरीब लोग हैं बेचारे, बेकस और बेज़बान लोग हैं। बेज़बान मतलब ये नहीं कि गूंगे हैं, बहरे हैं, नहीं, ज़बान है, बोल नहीं पाते हैं, ज़बान है, कह नहीं सकते हैं, ज़बान है, मगर किसी लीडर के सामने कहते हैं अगर कुछ बोला वो पता नहीं पकड़ ले, पता नहीं क्या करे, ऐसा होता है। बेचारा डर खौफ दिलों के अंदर बसा हुआ है। इसलिए अर्ज करता हूँ, सबसे पहले जो नीरम का पानी हमें भरनी के अंदर आता है, नीरम से जो भरनी में पानी आता है, उस पानी के बारे में कुछ किया जाए और वहाँ पे एक टैंकी बनाई जाए छोटी सी। अगर 4 ही सीमेंट के तोड़े लगें वो भी हमारे लिए काफ़ी है। चलो हम गुनहगार हैं, हमारे मासूम बच्चे मासूम हैं, वही ठीक पानी और अच्छा पानी पिएं। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि वो मैं कुछ शहर से अर्ज करना चाहता हूँ, बाकी लोगों ने भी बोलना है इसलिए बेअदबी हो जाएगी। खान साहब हम आपके पास दुख लेकर आए हैं, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, मैंने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं तो क्या हुआ, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं तवज्जो सबकी चाहता हूँ, खान साहब की ज़्यादा तवज्जो चाहता हूँ। दुखिया होके आए हैं, हमें याद रखें, इसके बाद भी याद रखें, आज भी याद रखें। मैंने कहा रास्ते में दुश्वारियाँ हैं, मैंने कहा रास्ते में दुश्वारियाँ हैं, उसने तब से हाथ मिलाना छोड़ दिया। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अगर किसी को इंसान कहता है कि भाई यहाँ दुश्वारियाँ हैं, यहाँ मुश्किलात हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो हमें छोटा सा समझ रहे हैं, खिंदा, इसकी क्या बात सुने, बल्कि हमें दुख होता है। इतना ही चाहते हैं, आज ढाका की सरजमीन पे एजाज खान साहब आए हैं, पैदल चल के पसीना निकला होगा और आज इनको वो बात याद आई होगी। यहाँ से बुजुर्ग लोग, यहाँ से छोटे लोग जब रास्ते से ऊपर आ रहे हों, जब इनके कंधे पे आटे की 50 किलो या आटा 20 बटी कंधे पे हो, जब ये चल रहे हो, जब यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, बच्चियाँ स्कूल से वापस आ रही हो, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। एजाज खान, हम आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं, जब आपको हम वोट देकर जिताकर असेंबली के अंदर पहुँचाएंगे, वहाँ आप डंकी की चोट उनको कहोगे कि मेरा एक रोड का मसला है, अगर तुम इसको ठुकराओगे मैं ठुकराने नहीं देता हूँ, वहाँ खुद पैदल चल के मैं गया हूँ। और इतना ही नहीं, एजाज खान साहब, आपके लिए मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। लेकर हाथ उम्र भर का सौदा कर लिया, लेकर हाथों में हाथ उम्र भर कर सौदा कर लिया। कुछ मोहब्बत तुम कर लो, कुछ मोहब्बत हम कर लें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।